नीट 2014 का ये बहुत ही प्यारा सा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे और एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे। उस कॉन्सेप्ट का यूज हम आगे आने वाले कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करेंगे। तो आप इसके एक एक स्टेप को ध्यान से समझो, राइट। चलिए हम पहले प्रॉब्लम पे आते हैं। अच्छा, सबसे पहला स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या होता है ना, क्या होता है बताइए। देखिए, सबसे पहला स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में होता है उसको अच्छी तरीके से समझना। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। एक बात बताओ, ये मास m लटक रहा है तो इस पर ग्रेविटी एक्ट करेगी। जब ग्रेविटी एक्ट करेगी तो ये नीचे की तरफ गिरेगा, ठीक। तो चलो मान लो कि किसी टाइम t में वो x डिस्टेंस नीचे गिरा, ठीक है। किसी टाइम t में मेरा ब्लॉक C x डिस्टेंस नीचे की तरफ गिरा, तो क्या उतने ही टाइम में मेरा ये ब्लॉक A इस डायरेक्शन में x डिस्टेंस चलेगा? बिल्कुल चलेगा। इसी तरीके से A भी इसी डायरेक्शन में x डिस्टेंस ऐसे चलेगा। तो भाई अब इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे? इससे देखिए, हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को कि इससे हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा और वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा। तो इसका तो आपने मान लिया है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन a, तो इसका भी हो गया इधर की तरफ एक्सेलरेशन a, इसका भी हो गया इधर की तरफ एक्सेलरेशन a। तो पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया। हमने क्या किया, हमने प्रॉब्लम को समझा और समझने के बाद ये निकाल लिया कि जो एक्सेलरेशन c का होगा वही एक्सेलरेशन a और b का भी होगा। अंतर क्या है दोनों में? अंतर यह है कि इसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड है तो इन दोनों के एक्सेलरेशंस का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगा, बस इतना ही है। अब चलो हमको क्या निकालना है, हमको यही a निकालना है। तो हमारे लिए अब दूसरा स्टेप क्या हो सकता है? दूसरा स्टेप हो सकता है इन सारे ब्लॉक्स का इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दूं मैं। तो चलो सबसे पहले हम c को लेते हैं ना, ये c को लेते हैं। मास कितना है? मास है m, ये c है भाई। इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि किसी भी ब्लॉक पर दो तरह के फोर्स लगते हैं। एक तो होता है ग्रेविटी, मतलब कि फील्ड फोर्स, और दूसरा होता है कांटेक्ट फोर्स। तो इसके कांटेक्ट में केवल और केवल ये स्ट्रिंग है तो ऊपर की तरफ ये टेंशन T लगाएगा। बाकी बचा ग्रेविटी, वो नीचे की तरफ ग्रेविटी mg फोर्स सब पे लगाती ही लगाती है। अब जरा बताओ इसका मूवमेंट किधर की तरफ है? ऑब्वियसली इसका मूवमेंट नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन a इधर की तरफ। तब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखते हो? नीचे की तरफ, मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा ब्लॉक मूव कर रहा है उसके अलोंग नेट फोर्स निकालते हैं। तो नेट फोर्स हो जाएगा mg, माइनस कर देंगे हम t क्योंकि ये ऊपर की तरफ खींच रहा है, एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब देखो, हमको निकालना था a, लेकिन हमारे इक्वेशन में t फालतू में आ गया। तो जब तक t हटेगा नहीं तब तक हमारा a निकलेगा नहीं। तो भाई अब तो बड़ा भारी मुसीबत आ गई, क्या किया जाए? तो आप में से कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर जिस तरीके से हमने इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा उसी तरीके से इसका भी लिखेंगे और इसका भी लिखेंगे, और फिर तीन इक्वेशन जो बनेंगे तीनों को हम सॉल्व कर देंगे। चलिए, वो भी सही बात है, अच्छा है, निकल जाएगा, लेकिन वो बड़ा टाइम लेगा। तो जो हमने आपको शुरू में कहा था कि एक हम कॉन्सेप्ट डेवलप करने वाले हैं, अब हम उस मुकाम पे पहुंच गए हैं। देखिए हम क्या करेंगे, मैं क्या देख रहा हूं कि B और A दोनों का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो मेरे लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि मैं B और A दोनों को मिला करके एक ऑब्जेक्ट बना दूं, है ना। ध्यान रखो, ये दोनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, तो मैंने दोनों को क्लब करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना दिया जिसका मास हो गया 2m, है ना, ये हो गया 2m। अब आप ये कहेंगे कि सर बीच में डोरी भी थी ना, तो कहाँ चली गई? भाई डोरी को तो हम हमेशा
मासलेस मानते हैं, तो उसका तो मास है ही नहीं, इसलिए हमने उसको सिंपली हटा दिया। अब देखो इस पर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ये ऑब्वियसली अपने इस सरफेस पर रखा हुआ है, तो एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा ऐसे, और एक इधर mg फोर्स लगेगा ऐसे, मतलब ग्रेविटी लगेगा। दूसरी बात देखो, अगर तुम दोनों को मिला करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना देते हो तो वो ऑब्जेक्ट भी इस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, और इस स्ट्रिंग में यहाँ हमने टेंशन T लिया है, तो यहाँ भी टेंशन T हो गया। यही टेंशन देखिए यहाँ लग गया, ये लग गया टेंशन T। अब और बताओ, जब ये दोनों आगे मूव करते हैं तो पीछे की तरफ ये सरफेस एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, तो भाई यहाँ भी तो लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये लग गया फ्रिक्शनल फोर्स। अब बताइए क्या कोई फोर्स छूटा? मेरे ख्याल से कोई फोर्स नहीं छूटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे और नोट ये करेंगे कि भाई इसका जो एक्सेलरेशन है वो भी ए ही है। तो जरा ध्यान दो, यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कीजिए, तो इधर हो जाएगा T माइनस एफ। जिस डायरेक्शन में ये मास मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो गया T माइनस एफ, और दैट मस्ट बी इक्वल टू 2m इंटू ए। इतना होना चाहिए, है ना, इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये लिख दिया हमने। अब देखो मेरे पास ये दूसरा इक्वेशन तो बन गया, राइट, लेकिन अभी भी समस्या है। यहाँ मैं अगर जोड़ देता हूँ, सपोज करो मैं जोड़ देता हूँ, तो T तो हट जाएगा, लेकिन अब F आ जाएगा, तो F के लिए भी हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, F की वैल्यू रखते हैं। देखिए T माइनस एफ की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इंटू एन, ये तो आप जानते ही हैं, राइट। और n क्या होगा, n के लिए हम इस 2m मास के ऑब्जेक्ट पर लगने वाले वर्टिकल फोर्स को बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स इस पे 0 है। और ये तभी पॉसिबल है जब n जो है ना, जब n जो है ये 2mg के बराबर हो जाएगा। ये ठीक है, निकाल लिया हमने, यहाँ रख दिया, ये हो गया T माइनस म्यू, यहाँ पे लिख दिया माइनस 2mg, और ये हो जाएगा 2ma। ये इसको आप तीसरा इक्वेशन कह लीजिए। अब थोड़ा सा एक काम कीजिए, अब काम कीजिए, देखिए क्या काम करना है हमको। मेरे पास ये जो पहला इक्वेशन आया था, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, दोनों को हम जरा एक साथ देखते हैं। हमको क्या निकालना था, हमको तो ए निकालना था, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, टी है, यहाँ भी टी है और ए है, बाकी सब तो नोन वेरिएबल हैं। तो हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें। जोड़ देंगे तो देखो यहाँ टी प्लस में है और टी माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हमने ऐड कर दिया ना, पहले और तीसरे को, पहले और तीसरे को। तो पहले तीसरे को ऐड किया, ये वाला कट गया, इधर आ गया हमारा mg माइनस, इधर देखो 2mg है ना म्यू, और इधर जब जोड़ोगे भाई ये वाला और ये वाला, तो जगह 3ma, कितना प्यारा सा है। हमको क्या निकालना है, हमको तो a निकालना है, तो इधर 3m क्या कर रहा है, इसको हम इधर भगा दें। तो यहाँ से निकला मेरा a इक्वल्स टू mg माइनस 2mg म्यू अपॉन 3m। ऊपर से आप mg कॉमन लीजिए और नीचे जो m है उसको आप काट दीजिए। तो जब आप उसको काटेंगे तो आपका देखिए कितना आएगा, ये आएगा आपका mg आपने कॉमन ले लिया था, और यहाँ बचा 1 माइनस 2 म्यू, और यहाँ बच गया आपका 3m। ये m कट गया, आपका आंसर निकल गया। आंसर तो निकल गया, लेकिन फिर वही बात, अब हम क्या बनाएंगे कॉन्सेप्ट, हम ये बनाएंगे कॉन्सेप्ट कि जब भी दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हों तो उन सब को मिला करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं हम।